नमस्ते बच्चों। रघुवंश त्रयोदश सर का पिछले कई वीडियो में हम लोग 9 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज 10 से 12 अर्थात 3 श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। 10वां श्लोक है, ससत्वमादाय नदी मुखाम्भः सम्मीलयन्तो विवृताननत्वात् अमीशिरोभिस्तिमयः सरन्ध्रैरूर्ध्वं वितन्वन्ति जलप्रवाहान्। इसका पदच्छेद ससत्वम आदाय नदी मुखाम्भः सम्मीलयन्तो विवृताननत्वात् अमीशिरोभिः तिमयः सरन्ध्रैः ऊर्ध्वं वितन्वन्ति जलप्रवाहान्। इसका मूल वाक्य है वितन्वन्ति, ये क्रियापद है। वितन्वन्ति से तात्पर्य है छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? तो कहते हैं कौन छोड़ते हैं। इसका क्रिया कर्ता पद है तिमयः। तिमी कहते हैं ये मछली विशेष को, एक बड़ी मछली होती है व्हेल की तरह, तो उसको तिमी कहते हैं। तो तिमयः वितन्वन्ति, तिमी छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? तो कहते हैं जल प्रवाहन, जल प्रवाह को। वो तिमी क्या करते हैं कि सबसे पहले वो जल में बहुत सारा पानी ले लेते हैं और फिर मुंह बंद करके और फिर अपने सिरोभाग से सिर में उनमें छिद्र हुआ करता है, उससे वो पानी को छोड़ते हैं। वही कहा कि तिमयः जल प्रवाहान ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम माने ऊपर की ओर, वितन्वन्ति अर्थात छोड़ते हैं। इसका अन्वय देखें, अमी तिमयः। अमी ये असौ अमु अमी, तो ये तिमयः, ये जो तिमी है अर्थात मछली विशेष हैं, बड़ी मछलियां हैं। विवृताननत्वात्, विवृत मतलब खुला हुआ, आनन मतलब मुख, खुले हुए मुख के कारण ससत्वम, ससत्वम कहते हैं, सत्व कहते हैं प्राणी को, और ससत्वम मतलब प्राणी सहित। छोटे छोटे जो जलीय जंतु हैं, मछलियां हैं, छोटी मछलियां, उनके सहित नदी मुखाम्भः, नदी के मुख पर आया हुआ जो जल है, अर्थात एक बिल्कुल मुहाने पर आ करके और उसके नदी मुख के जल को आदाय अर्थात ग्रहण करके सम्मीलयन्तः, अपने मुख को बंद कर लेती हैं। सम्मीलन करना मतलब मुख को बंद करना। और फिर सरन्ध्रैः शिरोभिः, रंध्र कहते हैं छिद्र को, सरंध्र कहते हैं छिद्र से युक्त जो शिरोभि, सिर से, जल प्रवाहन, वो जो जल वो पी रखी हैं उनको अपने सिर के ऊर्ध्वभाग से ऊर्ध्वम वितन्वन्ति छोड़ती हैं। तो इसका आप शब्दार्थ देख लिए। विवृताननत्वात् अर्थात खुले हुए मुख से, ससत्वम छोटे जलीय प्राणियों सहित, नदी मुखाम्भा नदी के मुहाने के जल को, आदाय अर्थात लेकर, सम्मीलयन्तः बंद करते हुए। क्या बंद करते हुए? अपने मुख को। अमी, अमी अर्थात ये तिमयः बड़ी मछलियाँ, सरन्ध्रैः छिद्रों से युक्त, शिरोभी सिरों के द्वारा, जल प्रवाहन जल के प्रवाह को, ऊर्ध्वम ऊपर में, वितन्वन्ति छोड़ती हैं। तो छोटे जलीय, भावार्थ में छोटे जलीय प्राणियों से युक्त नदी के जल को पीकर मुख बंद करके ये तिमी मछलियाँ छिद्रयुक्त सिरों से जल प्रवाह को ऊपर से छोड़ती हैं। तो ये तिमी मछली की विशेषता का वर्णन इसमें महाकवि कालिदास ने किया है। आगे देखते हैं। मातंग नक्रैः सहसोत्पतद्भिर्भिन्नान् द्विधा पश्य समुद्र पेनान्
कपोल संसर्पितया य एषां व्रजन्ति कर्णक्षण चामरत्वम। अब यहाँ पर इसका पदच्छेद मातंगनक्रैः सहसा उत्पतद्भिः भिन्नान् द्विधा पश्य समुद्रफेनान् कपोल संसर्पितया ये एषां व्रजन्ति कर्णक्षण चामरत्वम। ये पद के लिए है। अब इसका मूल वाक्य है व्रजंती। व्रजंती मतलब, व्रजंती से तात्पर्य जाते हैं या प्राप्त होते हैं, प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? तो कहते हैं ये जो कर्णक्षण चामरत्वम, कर्णक्षण चामरत्वम, चामर कहते हैं चंवर को। राजा जो छत्र और चमर दो चीज़ राजा की निशानी होती है, तो वो चंवर जो है, चंवर की शोभा को ये प्राप्त होते हैं। कौन? कहते हैं कि समुद्र का जो फेन है वो इन नक्र, अर्थात नक्र कहते हैं मगरमच्छ, मगरमच्छ के कानों पर लगे हुए जो फेन हैं उनसे ये चामर के रूप को धारण करते हैं। अन्वय से ज़्यादा स्पष्ट होगा, देखिए। सहसा उत्पतद्भिः मातंग नक्रैः। सहसा मतलब होता है अचानक, उत्पतद्भिः मतलब ऊपर की ओर उठी हुई, ऊपर की ओर गई हुई। मातंग नक्रैः, मातंग नक्रैः अर्थात वही मगरमच्छ, मगरमच्छों के द्वारा द्विधा भिन्नान समुद्र फेनान। समुद्र का फेन पूरा ऊपर लगा हुआ है और उसी में बीच में से कोई मगरमच्छ ऊपर की ओर उछलता है, ऊपर की ओर मुंह करता है, तो जो समुद्र का फेन है वो दो हिस्सों में बट जाता है। तो जब दो हिस्सों में बट जाता है तो वो ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई चमर डुला रहा है। चमर की शोभा को वो दो भागों में बटे हुए वो समुद्र के फेन चमर की शोभा को धारण करते हैं। तो द्विधा भिन्नान समुद्र फेनान पश्य मतलब देखो, ये एशाम जो इनके कपोल संसर्पितया, इन मगरमच्छों के कपोल भाग अर्थात इनके गंडस्थल से संसर्पितया गिरते हुए ये जो फेन हैं वो कर्णक्षण चामरत्वम व्रजन्ति। कानों के पास मालूम पड़ रहा है कि क्षण भर के लिए कोई चामर डुला रहा है, इस तरह के दिखाई पड़ रहे हैं। शब्दार्थ है इसका सहसा यानी अचानक, उत्पतद्भिः ऊपर उठे हुए, मातंग नक्रैः मगरमच्छों के द्वारा, द्विधा अर्थात दो प्रकार से, भिन्नान बटे हुए, समुद्र फेनान समुद्र के फेन को, पश्य अर्थात देखो, ये अर्थात जो, एशाम इनके, कपोल संसर्पितया गालों पर से गिरने के कारण या गंडस्थल से गिरने के कारण, कर्णक्षण चामरत्वम थोड़ी देर के लिए चंवर का काम व्रजंती अर्थात करती हैं। भावार्थ है समुद्र में अचानक से मगरमच्छों के उछलने से दो भागों में बटे हुए समुद्र के फेन को तो देखो, ये मगरमच्छों के गालों पर से गिरने के कारण कुछ समय के लिए चमर जैसे दिखाई दे रहे हैं। अर्थात मगरमच्छों की बहुतायत, मगरमच्छ समुद्र में पाए जाते हैं और उसका उन्होंने वर्णन किया। आगे देखते हैं। वेला नीलाय प्रसृता भुजंगा महोर्मि विस्फुर्जथुनिर्विशेषाः
सूर्यांशु संपर्क समृद्धरागैर्व्यज्यन्त एते मणिभिः फणस्थैः। वेलानिलाय प्रसृता भुजंगा महोर्मिविस्फूर्जथुनिर्विशेषाः। सूर्यांशु संपर्क समृद्धरागैः व्यज्यन्त एते मणिभिः फणस्थैः। कहते हैं व्यज्यन्ते, व्यज्यन्ते मतलब व्यंजित होते हैं, पहचान में आते हैं या पता चलता है। क्या पता चलता है? तो एते भुजंगा, ये भुजंग हैं, ये सांप हैं, तरंगे नहीं हैं। ये कब पता चलता है? इनकी मड़ियों से पता चलता है। ये बड़े बड़े सांप समुद्र के तट पर आकर के लेटे रहते हैं और ऐसा लगता है कि ये सांप न हो करके समुद्र की लहरें हैं। लहरों की तरह दिखते हैं दूर से, लेकिन इनकी वास्तविक पहचान कब हो पाती है? जब सूर्य की किरणें इनकी मड़ियों पर पड़ती हैं तो इनका मणि चमकता है और तब पता चलता है कि ये लहरें नहीं हैं, अपितु ये तो सांप है। वही कहते हैं एते भुजंगाः मणिभिः व्यज्यन्ते, ये जो सांप हैं मड़ियों से जाने जाते हैं। अन्वय देख लीजिए। वेला निलाय, वेला कहते हैं समुद्र तट को, और अनिल कहते हैं हवा। तट की हवा के लिए क्यों ये सांप आते हैं तट पर? तो कहते हैं हवा खाने के लिए। तो तट की हवा खाने के लिए महोर्म विस्फूर्जथुनिर्विशेषा, महोर्मी, महोर्मी कहते हैं महाऊर्मी, महोर्मी बड़ी बड़ी लहरों के, विस्फुर्जथु, विस्फुर्जतु कहते हैं उद्रेक, अर्थात बड़ी बड़ी लहरों के चंचल जो लहरें हैं, निर्विशेषा उनके समान। भुजंगा, ये जो सांप हैं वो क्या है? प्रसृता, फैले हुए हैं, लेटे हुए हैं। सूर्यांशु संपर्क समृद्धरागैः, सूर्यांशु सूर्य की अंशु अर्थात किरणें, सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से समृद्ध रागैः, इनके राग, इनके जो मणि हैं उन मणियाँ चमक पड़ती हैं, इसलिए फणस्थैः मणिभिः, सूर्यांशु अर्थात सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से समृद्ध राग वाले बढ़े हुए ज़्यादा चमकदार फणस्थ मणियों से, फण में स्थित मणियों से एते व्यज्यन्ते, ये जाने जाते हैं कि ये वस्तुतः सांप हैं, लहरें नहीं। इसका शब्दार्थ देख लें। वेलानिलाय, तट की हवा के लिए, तट की हवा के मतलब तट की हवा खाने के लिए। महोर्म विस्फुर्जथुनिर्विशेषा, बड़ी बड़ी चंचल लहरों के समान। भुजंगा, भुजंग कहते हैं सर्प। प्रसृता, फैले हुए हैं। सूर्यांशु संपर्क समृद्ध रागैः, सूर्य किरणों के संपर्क से। फणस्थैः, फण में स्थित मणिभिः, मणियों से। एते, ये सांप व्यज्यन्ते, पहचान में आते हैं। भावार्थ है तट पर बड़ी बड़ी लहरों के समान पड़े दिखाई देने वाले ये सांप तट की हवा खाने के लिए बाहर निकल कर चले आए हैं, पर ये पहचान में तभी आते हैं जब सूर्य की किरणों से इनके मणि चमक उठते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग ये 12 श्लोक तक, 10 से 12, 10, 11, 12, 3 श्लोक हम लोग पढ़े। अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।